बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। जी बेटा, आज हम 12.6 एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर, जो कि बड़ी ही आसान एक्सरसाइज है। बेटा यहाँ पे आप लोगों ने एंगल्स निकालने हैं। तो बेटा एंगल निकालने के लिए मैंने आपको कुछ फार्मूले बताए थे, मैं एक मरतबा दोबारा भी बेटा बता देता हूँ। जरा एक फार्मूला रिवाइज कराता हूँ। कोस अल्फा का फार्मूला बोलिएगा, होता है जी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc। देखिए इधर अल्फा है तो ए स्क्वायर माइनस हुआ है, ये बी सी ही आएगा। अब जरा कोस बीटा का फार्मूला बताएं। अब बी स्क्वायर माइनस होना है तो शुरू में ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा माइनस बी स्क्वायर ओवर 2ac। बेटा जरा कोस गैमा का फार्मूला भी बता दें। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर 2ab। दैट्स अ फार्मूला फॉर टू कैलकुलेट द एंगल्स। बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। 12.6 में क्या था, सोल द ट्राइंगल इन विच ए इज इक्वल टू 7, बी इज इक्वल टू 7, सी इज इक्वल टू 9। तो बेटा ए बी सी गिवन है, यू हैव टू फाइंड ऑल द एंगल्स। बेटा जरा मुझे जल्दी से कोस अल्फा का फार्मूला बोल दीजिएगा सारे बच्चे। कोस अल्फा बराबर होता है जी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc। बी की वैल्यू 7, सी की 9, ए की 7 ओवर 2bc। बेटा ये 7 का स्केयर और माइनस 7 का स्केयर आपस में कैंसिल करो। 8 का स्केयर बेटा होता है 81। नीचे बेटा हम तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी। 279, ये आया 126। और यहां से अगर एंगल निकालना है तो कोस से जाके कोस इनवर्स बनेगा। तो बेटा कोस इनवर्स 81 ओवर 126 करें तो जैसे ही बेटा इसका कोस इनवर्स लेंगे, आप कोस इनवर्स 81 डिवाइडेड बाय 126। हाँ, ये ब्रैकेट इधर बंद करें। अब आप इसको जरा देखिएगा तो बेटा ये हमारे पास डिग्री मिनट में आंसर क्या है, 49 डिग्री 59 मिनट्स। बेटा इसको राउंड ऑफ अबाउट करके आप लोग 50 डिग्री ही लिख लो। इट्स द वैल्यू ऑफ योर अल्फा। अब बेटा हम लोग यहां से बीटा निकालते हैं। तो बेटा यहां से बीटा एंगल देखना बेटा कैसे निकलता है। अल्फा तो हम लोगों ने निकाल लिया, तो बीटा जब निकालेंगे तो बेटा कोस बीटा का जरा फार्मूला बोल दें फिर। ये होता है जी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 2ac। यहाँ पे भी बेटा वैल्यूज लगा दें। ए की वैल्यू भी 7 है, सी की 9 है, बी की भी 7 है ओवर 2a साथ में सी। अगर बेटा गौर करें तो यहाँ पे भी वही वैल्यू है, 81 ओवर 126 आएगा। और इसका भी जब हम कोस इनवर्स लेंगे, इट्स आल्सो इक्वल टू 50 डिग्री। लो जी बेटा बीटा भी हमारे पास आ गया है, अल्फा और बीटा आ गया। अब हमारे पास एंगल रहता है गैमा। गैमा निकालना बहुत आसान है। आपको उस गैमा का फार्मूला ना लगाएं बेटा, अब ये रिजल्ट लगा लें। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा भी 50 है, बीटा भी 50 है, गैमा निकालना है और दोनों को तो जाके माइनस करें। गैमा मस्ट बी इक्वल टू 80 डिग्री। दैट्स आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है जी बेटा आपके पास। जी बेटा अब ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर बेटा 5 तक ये जो पार्ट्स हैं ये इसी तरह के ही हैं। मैं इनमें से एक पार्ट और करवा देता हूँ बेटा। पार्ट नंबर तीसरे वाला कर लेते हैं क्वेश्चन जी। पॉइंट्स वाली वैल्यू है जी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं जी। इसी का ए है 28.3, बी है 31.7 और सी है 42.8। बेटा दैट सिंपल। उसी तरह बेटा हम लोगों ने हल करना चाहिए। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। तो बेटा पहले जरा कोस अल्फा का फार्मूला बोल दें। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc। बेटा यहाँ पे b की वैल्यू लगा दें। b की वैल्यू है जी 31.7 का स्क्वायर 42.8 का स्क्वायर माइनस 28.3 का स्क्वायर ओवर b की वैल्यू कितनी है 31.7, c की वैल्यू है जी 42.8
पहले ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं जी, सारे रिजल्ट्स को बेटा ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके देखते हैं जी हमारे पास क्या आंसर आता है। 31.7 का स्क्वायर प्लस 42.8 का स्क्वायर माइनस 28.3 का स्क्वायर, सारी वैल्यूज को बेटा हल किया तो हमारे पास आया 2035.84। और नीचे वाले तीनों को जरा मल्टीप्लाई करें अब जरा बेटा, नीचे 2 इंटू 31.7 इंटू 42.8, तो बेटा ये नीचे वाला आंसर पॉइंट्स में कितना आया जी 2713 अब बेटा दोनों को डिवाइड करके आपने कोस इनवर्स भी लेना है। मैं दोनों को डिवाइड करके आपको कोस इनवर्स भी बेटा लेके दिखाता हूं, देखिएगा जरा कैसे आंसर आता है जी ये। आप सबसे पहले बेटा कोस इनवर्स प्रेस करें, ऊपर वाली वैल्यू है 2035.84 बटे के नीचे जाते हैं 2713.52, आगे जाके ब्रैकेट बंद करते हैं तो डिग्री मिनट में आंसर क्या आएगा बेटा 41 डिग्री 23 मिनट्स। इट्स अ वैल्यू ऑफ योर अल्फा, 41 डिग्री 23 मिनट्स इज द वैल्यू ऑफ योर अल्फा। अब बेटा हमारे पास बीटा रहता है कैलकुलेट करने वाला जी। बेटा अगर आप लोग यहां से बीटा कैलकुलेट करेंगे तो पहले मुझे जरा कोस बीटा का फार्मूला बोल दें बेटा। कोस बीटा किसके बराबर होगा जरा, कोस बीटा का बेटा फार्मूला होता है जी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 2ac। बेटा यहाँ पे भी वैल्यूज पुट करते हैं, ए की वैल्यू हम लोग वहां से देख के लिखते हैं, सी की भी 42.8 पुट की और बी की 31.7 का स्क्वायर ओवर 2 इंटू 31.7 और सी है आपके पास ए की वैल्यू है 28.3, सी की वैल्यू है 42.8। बेटा ऊपर वाली कैलकुलेशन को करेंगे फिर नीचे वाली कैलकुलेशन को करेंगे और आपस में डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ जी। बेटा 28.3 का स्क्वायर प्लस 42.8 का स्क्वायर माइनस 31.7 का स्क्वायर, ऊपर वाली वैल्यू आई है बेटा 1627.84, नीचे क्या आएगा आपके पास, नीचे बेटा आप तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें 2 इंटू 28.3 इंटू 42.8, तो नीचे वाले को मल्टीप्लाई करके देखा तो 2422.48। अब बेटा आप दोनों को आपस में डिवाइड करके आपने कोस इनवर्स भी लेना है 1627.84 और 2422.48। अब इन दोनों को बेटा आपस में डिवाइड करेंगे और हम जरा कोस इनवर्स लेते हैं जी। कोस इनवर्स ऊपर है 1627.84 बटे के नीचे आते हैं 2422.48। बेटा इसका कोस इनवर्स लिया तो हमारे पास डिग्री मिनट में आंसर कितना आ गया, बीटा इज इक्वल टू 47 डिग्री 46 मिनट। इट्स अ वैल्यू ऑफ योर बीटा, दैट्स अ वैल्यू ऑफ योर बीटा। अब आपके पास बेटा एक ही एंगल रह गया गैमा। गैमा का एंगल बेटा निकालना बड़ा ही आसान काम है, मैं आपको इधर ही बता देता हूँ। और जरा बताएं अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा किसके बराबर होता है जी, 180 डिग्री के। तो अल्फा की वैल्यू यहां से लगाएं कितनी है 41 डिग्री 23 मिनट्स, और बेटा बीटा की वैल्यू यहां से देख के बताएं कितनी है 47 डिग्री 46 मिनट्स। सबको बेटा उधर जाके माइनस किया आपने, 180 में से सारे एंगल्स को बेटा माइनस किया तो आपके पास देखना क्या आंसर आता है। 180 में से 41 डिग्री 23 मिनट्स माइनस किया, माइनस 47 डिग्री 46 मिनट माइनस किया, तो आपके पास आंसर आया 90 डिग्री 51 मिनट्स। इट्स अ वैल्यू ऑफ योर गामा, दैट्स अ रिक्वायर्ड आंसर। सिंपल आसान क्वेश्चन है जी बेटा।
जी बेटा अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। बेटा देखना भी हम लोग इसको कैसे सोल्व करते हैं जी। फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल एबीसी, जिसमें ए क्या है 37.34, बी है जी 3.24, सी है 35.06। लो जी एबीसी की वैल्यू गिवन है, यू हैव टू फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल। बेटा अगर स्मॉलेस्ट एंगल निकालना हो तो सबसे पहले बेटा आप ये देखें कि इसमें से सबसे छोटी साइड कौन सी है। बेटा बी साइड छोटी है सबसे, तो एंगल बीटा स्मॉलेस्ट होगा। तो बेटा यहां से जरा मुझे कोस बीटा का जरा फार्मूला बोल दीजिएगा सारे बच्चे। ए स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस बी स्केयर ओवर 2ac। अब बेटा वैल्यूज पुट करते हैं 37.34, आगे 35.06 माइनस 3.24 ओवर 37.34 35.06। बेटा आप ऊपर वाली कैलकुलेशन को पहले सोल्व करें, फिर नीचे वाली कैलकुलेशन को सोल्व करते हैं। 37.34 का स्क्वायर प्लस 35.06 का स्क्वायर माइनस 3.24 का स्क्वायर। तो बेटा ऊपर आंसर आया 2612.98। अब नीचे वाले को भी बेटा मल्टीप्लाई कर दें आपस में, 2 इंटू 37.34 35.06। बेटा नीचे आंसर आया 2618.28। अब बेटा दोनों को आपस में डिवाइड करते हैं पहले, बाद में उसका कोस इनवर्स भी ले लेंगे। तो ऊपर है 2612.98 डिवाइडेड बाय 2618.28, तो 0.99797 और इसका कोस इनवर्स ले लें बेटा 0.99797, यानी कोस इनवर्स प्रेस करें आंसर प्रेस करें तो हमारे पास आंसर डिग्री मिनट में कितना आया बेटा 3 डिग्री 38 मिनट्स। सेकंड वाला पोर्शन बेशक ना लिखें, दैट्स योर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 की समझ आई होगी। बेटा अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट एंगल। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 आसान है जी, उसमें ग्रेटेस्ट एंगल उसने कहा है और साइडें क्या कह रहा है वो 16 है 20 है 33 है। तीन साइडें गिवन है, नाम नहीं दिए हुए, हम नाम रख लेते हैं। बेटा ए को 16 कह लो, बी को 20 कह लो, सी को 33 कह लो। अब नाउ यू हैव टू फाइंड द ग्रेटेस्ट एंगल। और बेटा अगर ग्रेटेस्ट एंगल निकालना है तो मुझे बताना सबसे साइड बड़ी कौन सी है। हमें नजर आ रहा है सी साइड इज द ग्रेटेस्ट, तो एंगल गैमा सबसे बड़ा आएगा। बेटा जरा कोस गैमा का फार्मूला बोल दे फिर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस सी स्केयर ओवर 2ab। बेटा दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट करें, ए की वैल्यू 16 है, बी की 20 है, सी की 33 है ओवर 2 16 इंटू 20। बेटा यहाँ पे पहले ऊपर वाली कैलकुलेशन को सोल्व कर लेते हैं जी हम लोग। 16 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर माइनस 33 का स्क्वायर माइनस 433। ऊपर वाला आंसर आया -433। नीचे वाले तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं जी, 2 इंटू 16 इंटू 20, नीचे वाले का आंसर है 640। अब बेटा आप दोनों को डिवाइड कर दें, यानी -433 को डिवाइड करने लगे हैं 640, तो आंसर आया -0.6765। और इसका कोस इनवर्स भी ले लें -0.6765। आप ऐसे लेंगे और शिफ्ट प्रेस करके कोस इनवर्स आंसर, तो हमारे पास डिग्री मिनट में आंसर आ गया जी 132 डिग्री 34 मिनट्स। इट्स अ वैल्यू ऑफ योर गैमा, दैट्स योर रिक्वायर्ड आंसर। जी बेटा आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक आज कंप्लीट कर लिया जी। नेक्स्ट बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से ऑनवर्ड वाली लेक्चर हल करेंगे। आज के लिए बेटा इतना ही, अल्लाह हाफिज।